बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेहंदी अली काज़मी की बेटी ज़हरा काज़मी के हवाले से। MLO की एक हियरिंग थी आज, जो कि गुज़श्ता 2.5 माह के अरसे से लटका हुआ मामला था कि तारीख़ पर तारीख़ डलती जा रही थी, लेकिन कभी तो जज साहब छुट्टी पे होते थे, तो कभी बारिश हो जाती थी या कभी कोई ना कोई इल्तवा का शिकार जो है वो मामला बनता रहता था, जिसकी वजह से ये जो हियरिंग है ये नहीं हो पाई थी। लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त समाअत ना सिर्फ MLO पे हुई, बल्कि मेहंदी अली काज़मी की बहुत बड़ी जीत है आज के दिन कि उन्हें अरसा 6 माह से वो इंतज़ार में थे कि अपनी बेटी से मिल सकें। और आज जब जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि माँ बाप को बेटी से मिलने के लिए जो है वक्त दिया जाए और उसके लिए कोई तारीख़ आगे नहीं डाली गई, बल्कि कल के दिन यानी 13 अक्टूबर के दिन जो है वो मुलाकात रखी गई है। मुलाकात की टाइमिंग कितनी होगी, कितनी देर माँ बाप और ज़हरा काज़मी की बहनें उससे मिल सकेंगी, ये आगे चल के वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ माँ बाप के साथ साथ वहाँ पे कितने लोग और मौजूद होंगे और माहिर जो साइकेट्रिस्ट है उसका क्या रोल होगा साथ जाने में, इसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। सहूलतकार हैं जो ज़हीर के यूट्यूबर कुछ टोला है, उनकी चीखें 7वें आसमान पर जा रही हैं इस तमाम फ़ैसले के बाद, और वो अदालती जो कार्रवाई है उसको गलत अंदाज में जो है बयान कर रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि जज साहब ने मुल्ज़म ज़हीर के जो वकला हैं उनको कौन से ऐसे रिमार्क्स दिए कि उनकी बोलती बंद हो गई। तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़हरा काज़मी केस के हवाले से। बहुत ही इम्पोर्टेंट समाअत थी जिसमें MLO के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई। जब हियरिंग का आगाज़ हुआ तो जो ज़हरा काज़मी के वालिद हैं मेहंदी अली काज़मी, उनके जो वकील थे जबरान नासिर, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। उनका कहना था कि बच्ची जो है उसका MLO करवाना बहुत ज़रूरी है कि बच्ची के साथ क्या कुछ होता रहा उस दौरान जब उसको इन लोगों ने साथ रखा मुल्ज़मान ने, तो लिहाजा MLO की इजाज़त जो है वो दी जाए। जिस पर जज साहब ने जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनकी भी बात सुनी, उनसे भी बातचीत की, जिस पे जो मुल्ज़मान के वकला थे उनका कहना था कि MLO की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि 164 का बच्ची का बयान मौजूद है, 161 का मौजूद है, जिसकी बेस पे बच्ची कहती है कि वो ख़ुद गई है, वो अगवा नहीं हुई है। तो लिहाजा ना ही तो जना का कोई केस बनता है और ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बनता है, जिस पे जज साहब ने काफ़ी तारीख़ी जो है रिमार्क्स दिए हैं। ज़हीर के वकला की बड़ी ज़बरदस्त धुलाई की है। नाज़रीन, जो ड्यूरिंग जब चल रही होती है समाअत, तो जो रिमार्क्स दिए जाते हैं जजेस की तरफ से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो उस दौरान बातचीत की जाती है। जज साहब ने मगविया के हवाले से बात की। उन्होंने ये भी बात की कि बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता है, इसी तरीके से वरगला कर बहला फुसला कर आगे फ़रोख्त कर दिया गया है। और कई बच्चियां ऐसी हैं जिनको वरगला कर शादियों के झांसे दिए जाते हैं, लेकिन फिर उनका अंजाम जो है वो बहुत ही बुरा होता है, बड़ा ख़तरनाक अंजाम होता है। ये तमाम रिमार्क्स जो हैं वो जज साहब ने आज हियरिंग में दिए। मगविया के वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बच्ची को कायल करें, ये भी रिमार्क्स थे जज साहब के जो वालिदैन हैं वो अपनी बच्ची से मिलें और अपनी बच्ची को कायल करने की किसी तरीके से कोशिश करें। तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो है वो आज की समाअत में हुई है, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं कि जो ज़हीर के वकला थे उनका कहना था, जब जज साहब ने इजाज़त दी कि मेहंदी अली काज़मी और बच्ची की जो वालदा है और उसकी बहन भाई जो हैं वो बच्ची से मुलाकात कर सकते हैं, और उसके लिए कोई डेट आगे रखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि कल की तारीख़ में यानी 13 अक्टूबर के रोज़ ही ये दिन मुकर्रर किया जाए। और साथ ही साथ जज साहब ने टाइमिंग भी मुकर्रर कर दी, जो कि मेहंदी अली काज़मी एक अरसे से कहते आ रहे थे कि बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा, टाइम नहीं दिया जा रहा, इतना टाइम नहीं कि बच्ची का ठीक तरीके से हाल अहवाल ही पूछ लिया जाए। तो जज साहब ने दिया टाइम दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो
5 घंटे के लिए मुलाकात कर सकते हैं ज़हरा काज़मी के साथ। उसकी वालदा, वालिद, उसकी यानी फैमिली मेम्बर्स जो उसके बहन भाई हैं और पेरेंट्स हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे और भी लोग मौजूद होंगे। डीजी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो हैं उनको हदायत की गई हैं जज साहब से की तरफ से कि वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। साथ ही साथ ख़ातून जज मौजूद होगी वहाँ पर जो कि पेरेंट्स के साथ जाएगी ताकि बच्ची की जो भी बच्ची वहाँ पे बातचीत करती है, रिएक्शन देती है, जो रिएक्शन शो करती है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर अदालत के अंदर आकर एक रिपोर्ट बनाकर पेश की जाएगी। साथ ही साथ जज साहब ने साइकेट्रिस्ट के बारे में भी कहा कि कोई ख़ातून साइकेट्रिस्ट जो है वो उसको साथ भेजा जाए ताकि वो बच्ची का ज़हनी मुआयना अच्छे तरीके से कर सके, बच्ची का क्या रिएक्शन था उस हवाले से रिपोर्ट बनाकर एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाकर अदालत के अंदर बाद में पेश की जाए। साथ ही साथ सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि कई बार बच्ची का जो माहिर साइकेट्रिस्ट होगी वो मुआयना करती रहे। और इसके साथ साथ फैमिली जज को भी हदायत जारी की गई हैं जज साहब की तरफ से कि वालिदैन की जो मुलाकात सिर्फ ये एक मुलाकात नहीं होनी चाहिए बल्कि कोई ना कोई ऐसा टाइम, कोई दिन इस तरह का मुकर्रर किया जाए कि वालिदैन जो हैं वो अपनी बच्ची से मिलते रहें ताकि वो अपनी बच्ची की काउंसलिंग कर सकें। जबरान नासिर का कहना था कि बच्ची की जो काउंसलिंग है वो किसी भी डॉक्टर से बढ़कर उसके वालिदैन से बेहतर कोई नहीं कर सकता, जिस पर जज साहब का कहना था कि वालिदैन जो हैं उनकी मुलाकात बच्ची से होती रहनी चाहिए ताकि वो अपनी बच्ची को कन्विंस कर सके, कायल कर सके। 90% जो बच्चियां हैं जज साहब के रिमार्क्स थे कि ऐसे मामलात में जब वो घर से चली जाती हैं तो उन्हें थोड़ा खौफ होता है, डर होता है अपने वालिद से, भाई से या रिश्तेदारों से कि वो एक ऐसा काम कर चुकी हैं, एक ऐसे मरहले से गुजर चुकी हैं कि जिससे उन्होंने अपने बड़ों की जो इज़्ज़त है वो दाव पे लगाई है, तो वो डर और खौफ का शिकार होती हैं। तो जिस पे वालिदैन जो हैं वो बच्ची से मिलें, बच्ची की काउंसलिंग करें, उसको ज़हनी तौर पे जो है कन्विंस करने की कोशिश करें। जिस पे जो ज़हीर के वकला थे, मुलज़म ज़हीर के वकला, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाना अदालत के अंदर शुरू किया कि आप मेहंदी अली काज़मी को जो है बच्ची के पास भेज रहे हैं, जो कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। मेहंदी काज़मी बच्ची की जहन साजी जो है वो करने की कोशिश करेंगे, बच्ची का जहन बदलने की कोशिश करेंगे, उसका ब्रेन वॉश करेंगे, उसको ये सिखाए पढ़ाएंगे कि बच्ची जो है वो मुलजिम जो ज़हीर है उसके ख़िलाफ़ बयान वगैरह दे और बच्ची अपने वालिदैन के साथ वापस चली जाए। जिस पे जज साहब ने बड़े ही तारीख़ी रिमार्क्स दिए हैं। जज साहब का कहना था ज़हीर के जो वकला थे उनको कि किसी की बच्ची को इंटरनेट से वगला कर माँ बाप के ख़िलाफ़ कर देना और उसको साथ ले जाना ये ठीक था, तो माँ बाप अपने हक़ में बयान करवा लेंगे तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। ये जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स हैं जो उस वक़्त अदालत की समाअत में उस वक़्त मौजूद थे और पूरे केस को वो सुन रहे थे। उन्होंने बड़े तारीख़ी ये जुमले बोले कि इंटरनेट से वरगला कर जो बच्ची को माँ बाप के ख़िलाफ़ कर दिया, उसे साथ ले गए तो वो जायज़ था, और अगर माँ बाप बच्ची से मिल लेंगे और वो उसकी जहन साजी कर देंगे या उसको उसकी काउंसलिंग कर देंगे तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा तमाचा था ज़हीर के वकला के मुंह के ऊपर जो जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए। और इसके अलावा आज अदालत के अंदर ये चीज़ भी जस्टिस सलाहुद्दीन भंवर ने अपने रिमार्क्स में कही कि जो मामलात हैं बच्ची के साथ तिब्बी मुआयने के हवाले से कहा जा रहा है उसको भी बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जो है बच्ची की मुलाकात जो है वो उसके वालिदैन से करवाई जाए। ज़हीर के वकील ने कहा कि तफ्तीशी अफसर जो है वो भी तिब्बी मुआयना करवाने की दरख्वास्त जो है उसने दी थी, जो कि मजिस्ट्रेट ने मुस्तरद कर दी थी। जज साहब ने कहा कि बच्ची जो है क्या वो पढ़ाई कर रही है, तो जिस पे जबरान नासिर का कहना था कि बच्ची 7वीं क्लास में थी और उसके बाद ये तमाम मामला जो है वो हुआ है। तो जिस पे जज साहब ने कहा कि बच्ची जो है अगर वो सपोज़ वालिदैन के साथ अभी नहीं भी आती, उसको टाइम दिया जाए और उसको उसकी किताबें, उसकी ज़रूरी अशिया, ज़रूरी सामान मुहैया किया जाए ताकि बच्ची अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके, और उसको टाइम दिया जाए, वालिदैन उससे मिलते रहें, उसे कायल करने की कोशिश करें, उसे कन्विंस करने की कोशिश करें ताकि बच्ची जो है वो अपने वालिदैन के साथ अगर जाना चाहे तो जा सकती है। ये कहना था जज साहिब का।
तो नाज़रीन ये जो साइकेट्रिस्ट की बात हो रही है, माहिर नफ्सियात की, कि उनको भी साथ भेजा जाएगा, तो थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है कि अब MLO तब तक डिले होगा जब तक मुलाकात हो जाती है, और उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जानी है कि वहाँ पे जो बच्ची के साथ वालिदैन की मुलाकात हुई है, दीगर बहन भाइयों की मुलाकात हुई है, बच्ची का रिएक्शन क्या था, बच्ची ने क्या बातचीत की, क्या उसने रिएक्शन दिया उनको देख के, तो फिर उस को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो MLO का फ़ैसला किया जाएगा। तो वालिदैन को तो अब मुलाकात का टाइम मिल गया है, और वो भी 5 घंटे की मुलाकात है। सेक्रेटरी सेहत को फ़ीमेल डॉक्टर साथ भेजने के लिए, ज़हनी मुआयने के लिए, साइकेट्रिस्ट के बारे में वो भी जज साहब ने ऑर्डर किए हैं, और साथ ही साथ बच्ची के पढ़ाई के हवाले से जो है वो भी जज साहब ने काफ़ी उसके बारे में कन्विंस करने की कोशिश की है वकला को कि बच्ची की स्टडी जो है वो जारी रखने की कोशिश की जाए, उसकी बुक्स जो हैं जहाँ पे उसने पढ़ाई छोड़ी थी वही बुक्स जो हैं वो उसको दोबारा दी जाएं, और बच्ची को जो है पेरेंट्स से बार बार मिलने के लिए फैमिली कोर्ट की तरफ से भी जो हैं वो ऑर्डर्स जारी किए जाएं। तो साथ ही साथ बच्ची का रिएक्शन और वो पूरे 6 माह में किस ट्रॉमा से गुजरती रही, वो तमाम एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है ख़ातून साथ जाएगी, वो तैयार करके अदालत के अंदर पेश करेगी। ये भी जज साहब के रिमार्क्स थे। तो मेहंदी अली काज़मी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन दूसरी तरफ जो सहूलतकार हैं ज़हीर के, उनकी चीखें जो हैं वो साथ में आसमान तक जा रही हैं, लेकिन खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्ची जो है वालिदैन से मिल जाएगी तो सबसे बड़ी यही कामयाबी है। थोड़ा सा नाज़रीन हम बात करेंगे सारा कत्ल केस के हवाले से, अगर हम देख लें नूर मुकद्दम के हवाले से अगर हम बात कर लें, तो अगर ये कहा जाए कि ज़हीर के वकला जैसे बार बार अदालत के अंदर कह रहे थे कि ज़हरा काज़मी तो पढ़ी लिखी है, वो तो पढ़ती थी, वो तो पढ़ी हुई थी, तो आप सारा को देख लें। अगर हम सारा मर्डर केस को देखते हैं तो वो कितनी पढ़ी लिखी थी, कितनी मैच्योर थी, कितनी वो हम्बल थी, और बाहर के किसी दूसरी कंट्री में पेरेंट्स से दूर आकर वो जॉब कर रही थी, अच्छी जॉब कर रही थी, अच्छे ख़ानदान से थी, लेकिन देखें कि उसने सिलेक्शन करने में एक बंदे की सिर्फ सिलेक्शन करने में उसने गलती कर दी। उससे वो ऐसी गलती हुई जिसका अंजाम जो है वो आज उसके वालिदैन जो हैं वो भुगत रहे हैं, और उसका अंजाम बाकी लड़कियों के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो अपने लिए कोई किसी बंदे को, किसी लड़के को चूज़ करेगा तो उसकी सिलेक्शन ठीक होगी। ये अगर हम ज़हीर की बात करें तो क्या ज़हीर क्या चीज़ है? अगर किसी की बेटी उठेगी, वो एक मिसाल है, किसी मरासी से जाके शादी कर लेगी, तो क्या पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे? क्या पेरेंट्स समझेंगे कि हमारी बच्ची सेफ हाथों में चली गई है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो बार बार ये वहाँ पे कहना ज़हीर के वकला का कि वो पढ़ी लिखी लड़की है और उसने ठीक फ़ैसला किया, तो क्या उसने फ़ैसला किया? वो अंडर एज है, वो माइनर है, मेडिकल बोर्ड डिक्लेयर कर चुका है कि वो बच्ची माइनर है, वो तो अपना कोई डिसीजन कर ही नहीं। 14-15 साल की बच्ची से आप कह रहे हैं कि वो अपना बेहतर डिसीजन कर चुकी। तो अगर हम सारा की बात करें, अगर हम नूर मुकद्दम की बात करें, तो वो लोग तो 30+ थी, 30 साल से ऊपर थी। क्या उन्होंने अपने डिसीजन ठीक किए थे? क्या उन्होंने सही लोगों को अपने लिए चूज़ किया था? तो बात यह है कि पेरेंट्स जो हैं वो सबसे बड़े अपने बच्चे के स्टेक होल्डर्स होते हैं। अपने बच्चे को सबसे बेहतर जो साइकोलॉजिकली तौर पे जानते हैं वो पेरेंट्स जानते हैं। अपने बच्चों की जो काउंसलिंग है वो पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए ये वाली बात करना अदालत के अंदर के जो दुआ ज़ाहरा है वो पढ़ी लिखी है और उसने सही फ़ैसला, तो कहाँ फ़ैसला? ज़हीर के साथ तो उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। ज़हीर क्या है देखा जाए तो, और वालिदैन इसी ट्रॉमा में हैं। वालिदा मेहंदी अली काज़मी बार बार यही कहते हैं कि हम अपनी बच्ची को बचाना चाहते हैं। अगर वो बच्ची को बचाना ना चाहते, बच्ची का फ्यूचर उनको अजीज़ ना होता, अपनी बच्ची उन्हें अजीज़ ना होती, तो वो बहुत देर के पीछे हट चुके होते। जैसे कि दीगर माँ बाप इस तरह के केसेस में पीछे हट जाते हैं कि ठीक है, बच्ची ने एक डिसीजन कर लिया है, चली गई है, अब वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। और इसी तरह लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती, मर्डर हो जाते हैं इस तरह बच्चियों के। अभी ये रिसेंटली कल एक मर्डर हुआ है लाहौर के अंदर,
20 साल की लड़की को मर्डर किया गया है शादी के फ़ौरन बाद, अभी चंद दिन हुए थे उसकी शादी को। क्यों होते हैं ये मर्डर? वो इसलिए कि जब जल्दबाजी में ये बच्चियां फ़ैसले करती हैं इस तरह के और जैसे मर्जी शख्स को अपने लिए चूज़ कर लेती तो उसका अंजाम बहुत भयानक निकलता है। तो इसलिए MLO के हवाले से अब जो चीज़ हम थोड़ी सी आगे ये बात कर लेते हैं कि MLO जो है वो अब बेस कर रहा है, जहाँ तक मेरा अपना एनालिसिस है बीइंग रिपोर्टर, कि बच्ची की मुलाकात होगी, साइकेट्रिस्ट को साथ भेजा जा रहा है, बच्ची का रिएक्शन क्या होता है, क्या वो बातचीत करती है, माँ बाप के साथ उसका रवैया कैसा होता है, बिहेवियर को देखा जाएगा, किस तरीके से वो उनसे घुलती मिलती है, वो क्या रिएक्शन शो करती है एकदम से उनको देख के, उनसे मिलकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत मैटर करेंगी अब MLO को लेके, क्योंकि ये एक पूरी रिपोर्ट जो है साइकोलॉजिस्ट की तरफ से बनेगी जो कि अदालत में पेश की जाएगी कि बच्ची ने क्या रिएक्शन दिया पेरेंट्स की तरफ देख के, क्या बातचीत हुई, क्या वहाँ पे मामला जो हैं वो डिस्कस हुए हैं, बच्ची ने वहाँ पे क्या अपने वालिदैन से बात की, बहनों से मिलके उसको कैसा लगा, क्या वहाँ पे सारा माहौल बना रहा। तो जैसे ही वो सारी चीज़ें वो रिपोर्ट सामने आएगी उस पे बेस करेगा आगे जाके MLO। इसीलिए अब आगे तारीख जो है वो 1 नवंबर तक जो है वो समाअत मुलतवी की गई है ताकि ये तमाम पीरियड बीच में से गुजर जाए और इसकी रिपोर्ट जो है वो बेहतर तरीके से बन के अदालत के अंदर पेश की जा सके। बाकी अगर हम ज़हीर की बात करते हैं और उसके वकला की बात करते हैं तो वो तो अगर देखी जाए तो अब जो जिन लोगों ने उनका साथ दिया था वो झूठ के पाँव नहीं होते। अब उन्होंने तमाम जो मामला है वो अपने वकला पे डाल दिया है। ज़हीर ने जो राय खुर्रम है उस पर मलबा डाल दिया है कि राय खुर्रम ने कहा था कि आप बच्ची को कहीं लेके रुपोश हो जाएं, कहीं दूर ले जाएं, मीडिया से छुप जाएं और निकाहनामा उसके बाप को सेंड कर दें ताकि अगवा का परचम, तो वो तो और लोगों को फंसा रहा है आप साथ। तो इसलिए वालिदैन की जो मुलाकात है वो बच्ची से बहुत ज़रूरी थी। बच्ची की काउंसलिंग पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अदालत का बहुत तारीखी ज़बरदस्त फ़ैसला है। उम्मीद है कि आगे बेहतर नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।